नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया था अम्लीय मृदा। तो आइए आप और हम सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बायोडीजल। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर क्या होता है ये बायोडीजल। ये बायोडीजल किस काम आता है, कैसे तैयार किया जाता है और इसका उपयोग करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जेट्रोफा, जिसे आप और हम रतन जोत के नाम से जानते हैं, इस रतन जोत में कई औषधीय गुण होते हैं, लेकिन उसमें एक और गुण भी होता है कि इसके बीजों को पेरकर या स्पेलर की सहायता से उनका तेल निकाला जाता है और इस तेल से बायोडीजल तैयार किया जाता है। इस बायोडीजल के उपयोग हम आगे देखेंगे। तो आइए आप और हम पहले बायोडीजल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बायोडीजल ये जेट्रोफा के बीजों से, या हम कहें कि प्राकृतिक वनस्पतियों से प्राप्त एक तेल होता है, एक ऑयल होता है, जिसका उपयोग हम अपने इंजन जो डीजल की सहायता से चलते हैं, कृषि क्रिया में भी, कृषि कार्यों में भी हम इस डीजल का उपयोग कर सकते हैं। आगे इस बायोडीजल को हम नवीनीकृत ऊर्जा के तहत उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जीवाश्म तेल जो है, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, इनके भंडार निश्चित हैं और ये कभी ना कभी पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो वनस्पति हैं वो नवीनीकृत ऊर्जा के तहत आती हैं, इन्हें हम फिर से उत्पादित कर सकते हैं। आगे ये डीजल हमें जो डीजल और पेट्रोल की जो हमारे देश की निर्भरता है उसको काफी हद तक कम करने में सहायक हो सकता है। तो इससे हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन खनिज तेलों में खर्च हो जाता है। यदि हम बायोडीजल का उपयोग करें तो वो पैसा हमारे पास बच सकता है और उस पैसे का उपयोग हम अपने लिए कर सकते हैं। आगे हम देखें कि ये बायोडीजल कैसे बनता है। हालांकि भारत में पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया की सहायता से काकीनाडा में लगाया गया है, जो आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, काकीनाडा। वहां पर इस संयंत्र को लगाया गया है। ये बायोडीजल जैविक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि हमें कई फायदे देता है। यदि हम बायोडीजल का उपयोग करें तो इससे हमारा पर्यावरण दूषित होने से बच जाएगा। कि बायोडीजल आखिर किस वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बायोडीजल की बात आए और जेट्रोफा का नाम नहीं आए। आइए आप और हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी वनस्पति है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो वो वनस्पति होती है जेट्रोफा, जिसे आप और हम
रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। इसके बीजों में 28 से 35% तक तेल प्राप्त होता है। इस तेल को स्पेलर की सहायता से निकाला जाता है। उसके बाद इस तेल में फैटी वसी अम्लों को अलग किया जाता है, उसका संशोधन करके। इस तेल में बेटेलिस्ट और एल्कोहल मिलाया जाता है और एक बेहतर क्वालिटी का बायोडीजल तैयार कर लिया जाता है। इस तेल का उपयोग आप और हम इंजन में कर सकते हैं और हां, इस इंजन में बिना किसी तकनीकी सुधार के, कोई तकनीकी सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसा है उसी में आप उपयोग कर सकते हैं। जेट्रोफा का और भी गुण हैं जेट्रोफा के। यदि आप और हम जेट्रोफा के गुणों के बारे में चर्चा करें तो जेट्रोफा गुणों का भंडार है। जेट्रोफा में इतने गुण पाए जाते हैं कि यदि हम उनकी चर्चा करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। हम कुछ चुनिंदा गुणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जेट्रोफा का पौधा सूखा रोधी होता है। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता न के बराबर पड़ती है, या हम कहें कि बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अगला, इसमें एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, उसकी वजह से पशु भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इस पौधे में रोग कीट बिल्कुल भी नहीं लगते, या हम कहें कि कम मात्रा में लगते हैं। आगे, इसके बीजों को हम कई वर्षों तक भंडारित करके रख सकते हैं। तो आपने देखा कि जेट्रोफा, जो कि बायोडीजल के लिए काफी उपयोगी पौधा है, उसका उपयोग हम बायोडीजल का निर्माण करने में करते हैं। जेट्रोफा का यदि हम बॉटेनिकल नेम देखें तो जेट्रोफा कर्कस होता है। किसी भी पौधे का यदि हम बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम देखते हैं तो उसके वंश और जाति के आधार पर ही तो देखते हैं। जेट्रोफा कर्कस, तो जेट्रोफा उसका वंश होता है और कर्कस उसकी जाति होती है। ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जिसका उपयोग गांव में कई लोग दातुन करने के लिए भी करते हैं। कई बार आपने ये पौधा देखा होगा, आप इसे पहचानते होंगे। यही होता है आपका जेट्रोफा। तो आज आपने और हमने बायोडीजल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेने की कोशिश की है। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है शुष्क खेती। तो आइए आप और हम मिलकर इस टॉपिक को यही समाप्त करें। तब तक के लिए नमस्कार।